सालों तक समुंदर की गहराई में कैसे सुरक्षित रहा कुरान शरीफ। जब अफ्रीका के समुंदर में गोताखोरों ने उसमें छलांग लगाई तो उसमें एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक कुरान शरीफ उसमें समुंदर की गहराई में रखा हुआ था और वो खुली हुई थी। साउथ अफ्रीका में समुंदर की गहराई में एक ईसाई गोताखोर को खुला हुआ कुरान पाक मिला। गोताखोर किसी खास चीज़ की तलाश कर रहे थे, लेकिन उसे अचानक उसकी नज़र पड़ी कुरान शरीफ पर पड़ी तो वह हक्के बक्के रह गए और उन्होंने देखा कि कुरान शरीफ का पन्ना खुला हुआ था। अजीब बात यह है कि कोई भी किताब अगर समुंदर के खारे पानी में फेंक दी जाए तो वह किताब गल के ख़त्म हो जाएगी, मगर कुरान शरीफ का हर बहर साबूत मिलना किसी अजूबे से कम नहीं है। लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सबसे हैरत व अंगेज वाली बात तो यह है कि समुंदर की तह में जो कुरान शरीफ मिली है, उनके जो सफ़ा खुली हुई थी, कुरान पाक खुला मिला, वह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के डूबने और सैलाब की कहानी है। अगर आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसका जिक्र अक्सर हमारे आलिम दीन करते रहते हैं कि उनकी कौम किस तरह से समुद्र में डूब चुकी थी, किस तरह से सैलाब आए थे, ये सारा वाक़या आप जानते होंगे। तो कुरान शरीफ का जो पन्ना खुला हुआ था उसमें वही उसी कहानी का जिक्र था। आपको पता है कि कुरान शरीफ में जिक्र है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अज़ाब के तौर पर सैलाब आया था। एक नाव का भी जिक्र है। उस सैलाब की कहानी कुरान शरीफ के जिस पन्ने पर, जिस सफ़ा पर लिखी हुई है, वही सफ़ा बरसों बाद भी समुद्र की गहराई में वो कुरान सुरक्षित रहता है। हैरत अंगेज वाली बात है, ये बड़ा अजूबा है, ये एक चमत्कार है। जबकि अमूमन किसी कागज़ के टुकड़े को अगर हम समुद्र की गहराई में फेंकेंगे, क्योंकि समुद्र का पानी खरा होता है, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक वहाँ सुरक्षित रह नहीं सकता है, वो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। ये बात आप भी जानते हैं कि जब हमें किसी चीज़ को गलाना होता है, सड़ाना होता है, तो हम नमक का सहारा लेते हैं। अगर उसमें नमक डाल दिया जाए तो वो सड़ जाता है। और समुद्र का पानी खरा ही होता है, यानी उसमें नमक की मिलावट होती है। बावजूद साउथ अफ्रीका के समुंदर में गोताखोरों के द्वारा एक ईसाई गोताखोर जब वहाँ किसी विशेष चीज़ की तलाश में जुटे हुए थे और गोताखोरी कर रहे थे, तो वहाँ उसकी नज़र जिस चीज़ पर पड़ी वह अचंभित हो जाते हैं, वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक कुरान शरीफ मिलता है जो पूरी तरह से खुली हुई रहती है, और वो पन्ना जो सफ़ा खुला हुआ रहता है, उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम है, जो सैलाब आने का जो मामला है, जो वाक़या है, उसका जिक्र उसमें रहता है और वही पन्ना खुला हुआ मिलता है। आप इस चीज़ को लेकर, इस वाक़ये को लेकर आप क्या राय रखते हैं? क्या लगता है आपको? क्या कहना चाहते हैं आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हम आपको ये बताना यहाँ ज़रूरी समझते हैं कि परवरदिगार का ये ऐलान है कि उन्होंने कुरान शरीफ के साथ साथ कहीं और भी ऐसी चीज़ है जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर लिया है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने खुद अपने ऊपर लिया है। और शायद यही वजह है कि बरसों बाद भी समुंदर में कुरान शरीफ खुला हुआ मिलता है और उनके हर्फ दर हर्फ सब आप पढ़ सकते हैं। कोई भी किसी तरह का नुकसान कुरान शरीफ को नहीं होता है। यकीनन ये अपने आप में एक चमत्कार है, एक अजूबा है। विदा लेना चाहेंगे हम आपसे, गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।